आज आप सभी के सामने नया टॉपिक चक्रास के बारे में प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले जो वर्ड चक्रास जो हम इंग्लिश में सुनते हैं पढ़ते हैं आजकल, जो काफी आजकल बहुत विस्तार को पा रहा है, ये वर्ड चक्रास सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ था हमारे संस्कृत वर्ड चक्र, जो कि हमारे पुरातन धर्म में पुराने समय में जो हमारे साधु सन्यासी रहे थे, उन सब ने ये सारी टीचिंग्स निकाली थी। वो इतने एनलाइटेंड थे, इतने एम्पावर्ड थे, इतने पावरफुल थे that they were able to connect themselves to the higher realms of the and higher dimensions of this universe, and they are able to tap into the knowledge. They are able to tap into the knowledge and the wisdom of the cosmos. So after that, slowly and steadily, the word chakras also introduced in the English and Western culture. And basically the chakras are not physical entities. They are in our cells, inside the body, inside our astral body, in the form of energies. They are in the energetic forms. So we can say that these are like in the form of wheels, some say, or we can say that they are like in the form of lotus flowers, so many petals of flowers. And basically the chakras govern each and every organ and part of our body. By working, healing and balancing our chakras, we can heal ourselves completely and totally. सिर्फ अपने चक्रास पे ही काम करके हम अपने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, साइकोलॉजिकल हर तरह की जो भी परेशानी है उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली जो भी घटनाएं हैं वो पहले एनर्जीज के फॉर्म में आती हैं, उसके बाद फिर फिजिकल फॉर्म में आती हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो चक्रास हैं, हमारी जो सेहत है, आगे आने वाले समय में किस बॉडी के पार्ट में, किस ऑर्गन में, किस सिस्टम में, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो ये जो सारे हमारे डिफरेंट सिस्टम हैं बॉडी के, एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, उन सभी सिस्टम को हर एक, जैसे कि हमारे घर है, घर के अंदर अलग अलग स्विचेस होते हैं, अलग अलग लाइट के, अलग अलग चीजों के लिए। तो इसी तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर भी स्विचेस हैं जो हमारी बॉडी के सिस्टम और हमारे जो हर एक ऑर्गन है, पार्ट है, उसको गवर्न करते हैं। और इस स्विच को हम ऑन करके ठीक रख कर उस पर साफ सफाई और काम करके अपनी बॉडी को एकदम स्टेबल और बैलेंस रख सकते हैं। हमारी एनर्जी स्टेबल होंगी तो हमारी बॉडी भी शक्तिशाली रहेगी, कंप्लीटली डिजीज फ्री रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, पावरफुल रहेगी। बेसिकली 7 मेजर चक्रास आर देयर: रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा and the crown chakra. The color of the root chakra is red and color of the sacral chakra is orange, and that of the Manipur chakra is yellow, and green color, dark green color is of heart chakra. Throat chakra have sky blue color, and the third eye chakra have indigo color, and the crown chakra is of purple color. So there are major 7 chakras in our body. इसके अलावा हमारे सबटल मेजर चक्रास भी और सारे हैं, जो हमारे हैंड्स के बीच में जो पाम है उसमें भी चक्रा होते हैं,
और भी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, पैरों की फीट के नीचे भी। और इसके साथ साथ और भी जो चक्रास हैं उसके बारे में आगे डिटेल में हम देखेंगे। ग्राउंडिंग चक्रा, सोल स्टार चक्रा। तो हमारे नीचे के जो 5 चक्रास हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र and the throat chakra. These are the 5 chakras which are connected to the 5 elements in this world. इस धरती के अंदर जो 5 तत्व हैं वो इस चक्र हमारे जो शरीर के अंदर हैं उसके अंदर होते हैं। जैसे कि रूट चक्र वो पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। सैक्रल चक्र वाटर एलिमेंट। और उसके बाद मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट को गवर्न करता है। हार्ट चक्र हमारा एयर एलिमेंट को गवर्न करता है। एंड द थ्रोट चक्र इज फॉर स्काई एलिमेंट। इसके बाद जो थर्ड आई चक्र और जो क्राउन चक्र है वो हमारे आगे जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है, अवेकनिंग है, ये थर्ड आई चक्र हमारी जो शक्तियां, दिव्य शक्तियां, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो पावर, जैसे इंट्यूशन होता है, और जैसे कि आभास शक्ति होती है, और जैसे कि किसी भी चीज को जो इस 3D वर्ल्ड से परे देखने की शक्ति, ये सब इस थर्ड आई चक्र में होती है। और जो हमारा क्राउन चक्र होता है उसके थ्रू हम डिवाइन, थ्रू गॉड कनेक्ट होके कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी गेन करते हैं, और उससे फिर फिजिकल बॉडी में भी स्ट्रेंथ मिलती है। अब हमारे को ये 5 तत्व, इसके साथ साथ जो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन पावर एंड कॉस्मिक पावर ये है, इसका भी हमें चाहिए। तो ये सब चीज का बैलेंस होना जरूरी है। और फिर इसके साथ साथ इन चक्रास के साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड होती हैं। और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में हैं जो हम आगे की वीडियोस में फर्दर कवर अप करेंगे। सो इन ऑर्डर टू रिमेन completely, perfectly fit, healthy and wise, we need to work upon our these chakras and balance the कमी होगी अगर हमारे चक्रास में एनर्जीज की, या बहुत ज्यादा होंगे, ये दोनों चीज की ब्लॉकेज होती है। हमारे जो चक्रास के अंदर जो एनर्जीज बैलेंस होगी तभी हम एकदम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी भी बॉडी के ऑर्गन में, पार्ट में, सिस्टम में कोई भी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, so just we need to scan, we need to heal and we need to balance the energies of that chakra. Then automatically the disease, the problem, the issue of any of the organ of our body will be healed at the root cause, at the root cause. We take the medicines and everything, but root cause is not healed. It is suppressed, suppress हो जाती है उस समय के लिए। घर में कोई कचरा है, पड़ा हुआ है, कहीं हम कोने में भी करते हैं तब भी साफ दिखेगा, और उसके साथ साथ बाहर निकाल के, साफ निकाल के डस्टबिन में डाल के फेंक दे बाहर, तब भी घर साफ दिखेगा। लेकिन एक कंडीशन में वो कचरा अंदर दबा हुआ है और एक कंडीशन में निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो यही होता है मेडिसिन्स, और फिर जो एनर्जीज के थ्रू हम अपने चक्रास पे काम करते हैं। तो ये these chakras are very much important for our life. So in order to remain healthy, wealthy and wise, we need to work upon our these chakras. Hope you understand it, and we will cover it in the deep further way on our upcoming videos. Thank you.